ख्वाहिश मेरी मर्जी खुदा की, सोनम अली और सबा अली की लिखी हुई है। ठीक किया तुमने। 2 दिन बाद यासिन के पेरेंट्स बात पक्की करने आएंगे। मैं चाहती हूँ तुम आना मेरे घर उस दिन। ठीक है, मम्मी बुला रही हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरफात, क्या हुआ, कुछ पता चला? ज़ैद, नहीं, अल्फिया से नसीबा की कोई बात नहीं हुई। अगर बात होती तो अल्फिया मुझे ज़रूर बताती। सब लोग बात पक्की की तैयारी में लग जाते हैं। आलिया नसीबा के घर जाती है। हाय नसीबा, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। फातिमा आलिया के रूम में आती। आलिया, तुम आ गई? यासिन की फैमिली कब से इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। नसीबा को लेकर नीचे आओ। आलिया, जी आंटी। बात पक्की के साथ वो लोग इंगेजमेंट की भी रस्म कर देते हैं। नसीबा को वो लोग रिंग पहनाते हैं। फंक्शन होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। आलिया, ठीक है आंटी, मैं भी अब चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। नसीबा, अच्छा आना फिर कभी। आलिया, अब तुम आओगी मेरे घर, अल्लाह हाफिज़। फातिमा, आलिया आप आना, हम लोग को भी यासिन के घर जाना है एंगेजमेंट के लिए अगले हफ्ते। जी आंटी। नसीर, सब कुछ अच्छे से हो गया। फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नसीर, बस अल्लाह मेरे दोनों बच्चों के नसीब अच्छा बनाए, आमीन। हुमैरा, बस आप दिन रात सोए, आपका काम ही क्या है? दोस्तों के साथ बाहर, फिर घर, ऑफिस मूड होता है तो गए, नहीं तो पापा संभाल लेंगे। अरफात, बस करें मम्मी, आप मुझे घर पर सुकून से कहाँ रहने देती हैं, इसलिए दोस्तों के साथ बाहर चला जाता हूँ और ऑफिस में मुझे सुकून नहीं मिलता तो वहाँ से आ जाता हूँ। हाँ, आपको सुकून कहाँ से मिलेगा? आप अपना सुकून खुद बिगाड़ कर रखे हैं एक लड़की की वजह से। अरफात, मम्मी बस करें। हुमैरा, आपको जो करना है आप करें। नसीर, ये लोग भी याशिन के घर जाते हैं इंगेजमेंट की रस्म करने के लिए। नसीर याशिन को रिंग पहनाता है, सब बहुत अच्छे से हो जाता है, वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं। अरफात और जैद बाहर जाता है। अरफात, कोई बात हुई अल्फिया से? जैद, नहीं यार, काफ़ी दिन से बात नहीं हो रही है। अरफात, उसके घर चलते हैं। जैद, घर? ठीक है, तब चलते हैं। अल्फिया, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ, सब ठीक है ना? जैद, हाँ सब ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अल्फिया, क्या मतलब? अरफात, नसीबा से बात हुई थी तुम्हारी? अल्फिया, मुझे पता था इसलिए आए हो। अरफात, प्लीज़ बताओ। अल्फिया, नहीं, उस दिन बात हुई थी जिस दिन तुमने उसे कॉल किया था, मुझसे कह रही थी तुमने नंबर कहाँ से मिला उसका, मैंने तो नहीं दिया ना कहीं, पर तुम टेंशन में क्यों हो? तुमने तो उसे कह दिया जहाँ करना है कर ले शादी। अरफात, वो मैं गुस्से में कहा था। अल्फिया, मगर तुम्हारा गुस्सा उल्टा पड़ गया, उसे सच में लग रहा था तुम्हारी होश ठिकाने आ गए हैं। 8-9 दिन हो गया है मुझे उससे बात की है और वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करती है तुम लोग की वजह से। अरफात, आलिया से बात होती है तुम्हारी? अल्फिया, नहीं, उससे भी कुछ दिन से बात ही नहीं हो रही है। अरफात, अच्छा एक बार उसे कॉल करो, उसे पता होगा वो लोग रिश्ते के लिए माने या नहीं। अल्फिया, ठीक है, करती हूँ। आलिया का रिंग हो रहा है। अरफात, स्पीकर पर करो। हेलो। हेलो आलिया, कहाँ थी? इतने दिनों से कॉल नहीं कर रही थी। आलिया, अरे वो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, तुम अपना बताओ। अल्फिया, हाँ मैं ठीक हूँ। और नसीबा कैसी है? वो तो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं करती। आलिया, हाँ वो ठीक है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। अल्फिया, क्या एंगेजमेंट हो गई है? और वो लोग तो रिश्ते का कह रहे थे। आलिया, हाँ पर उसके पापा के फैमिली फ्रेंड है, वो लोग अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को इसलिए। अल्फिया, अच्छा शादी तो अभी नहीं है ना? आलिया, ये तो मुझे नहीं पता, अगर शादी होगी तो वो तुम्हें बोलेगी। अल्फिया, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अहमद का कॉल आ रहा है। आलिया, ओके बाय। अरफात अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखकर उसके सोफे में अचानक से बैठ जाता है। जैद, क्या हुआ तुझे? ठीक है ना तू? नसीबा राजी है इस रिश्ते से तो हम क्या कर सकते हैं। अल्फिया, हाँ अरफात, जैद ठीक कह रहा है। वो वहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। जैद, अरफात पागल मत बन, अब तू जोर जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता, इसमें लड़की का भी राजी होना ज़रूरी है। अब मर्जी खुदा की, नहीं तो वो तेरी किस्मत में नसीबा को ज़रूर लिखते। रात के दोनों आंखें सुर्ख हो रहे थे, वो फूट फूट कर रोना चाह रहा था, मगर अब वो करता भी तो क्या करता। जैद, मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैद,
पहले हम घर चलते हैं, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। अरफात अपने आंसू पोंछते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा, मैं चला जाऊँगा। ज़ैद, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुझे घर ड्रॉप करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। अरफात, मैं कह रहा हूँ ना, मैं चला जाऊँगा, तू जा। फिर अरफात वहाँ से अकेले कार लेकर चला जाता है। वो सोचता है एक बार नसीबा मेरी बात सुन लेती, मैं उससे कैसे कहूँ कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। ये मैं जानता हूँ, मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ मिला है, लेकिन अगर वो ना मिले तो ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ज़ैद, आंटी अरफात आया है क्या घर? हुमैरा, नहीं, अभी तक तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? ज़ैद, कुछ नहीं, मुझे लगा घर आ गया होगा। उतने में अरफात घर आता है। हुमैरा, क्या हुआ है उसे? मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं उससे बात करती हूँ। ज़ैद, नहीं आंटी, अभी आप उससे बात ना करें, अभी उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। हुमैरा, लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताओगे मुझे? ज़ैद, वो आंटी नसीबा की एंगेजमेंट हो गई है। हुमैरा, तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल होना था। वो अरफात को पसंद नहीं करती थी। ज़ैद, मैंने उसे बहुत समझाया पर मेरी बात समझ ही नहीं रहा। हुमैरा, ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। ज़ैद, ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। नसीबा अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी। फ़ातिमा, आज यासिन की अम्मी ने कॉल किया था, कह रही थी यासिन यूएस से जाने वाले हैं, अब शादी तक ही यूएसए की वापसी होगी। वो कह रही थी आप लोग यासिन से मिलने आए और शायद उन्हें आपसे कुछ बातें भी करनी थी। नसीर, हाँ, फिर चलते हैं कल। फ़ातिमा, जी। शायद अरफात से मिलने आते, उसका दरवाज़ा लॉक पाकर खोते। अरफात, दरवाज़ा खोलो, ये कैसा पागलपंती है, ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, इस बात को समझना होगा तुम्हें। हुमैरा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम लोग कब से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप अरफात के फ्रेंड को कॉल कीजिए, बुलाइए उन्हें। उसैद, हाँ, मैं कॉल करता हूँ। ज़ैद, अरशद और राशिद, ये तीनों अरफात के घर आते। राशिद, क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? हुमैरा, अरफात दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, ज़रा देखो ना तुम लोग। ज़ैद, मैं बैल्कोनी से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। सैद, हाँ बेटा। ज़ैद बैल्कोनी से अंदर जाता है। अरफात का कमरा में दाखिल होता है। कमरे की हालत बहुत ही बुरा था, सारा सामान बिखरा पड़ा था और अरफात अपने बेड पर लेटा हुआ था। उस रूम में काफ़ी अंधेरा था, जिसकी वजह से ज़ैद को कुछ भी दिख नहीं रहा था। ज़ैद पहले अरफात के रूम का दरवाज़ा खोलता है। हुमैरा जैसे ही अंदर आई, उसने सबसे पहले अरफात के कमरे की लाइट ऑन किया। ज़मीन पर खून का कतरा देखकर उसने बहुत ज़ोर से चीख मारी। वो खून अरफात की कलाइयों से टपक रहा था। उसैद ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया। हुमैरा, आप यहाँ रुकें, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, जैसा होगा हम आपको कॉल कर देंगे। वो लोग जल्दी से जल्द हॉस्पिटल जाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उसैद, कैसा है मेरा बेटा अभी? डॉक्टर जी, वो बिल्कुल ठीक है, अभी वो आराम कर रहे हैं, आप लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें, बाद में मिल लीजिएगा। उसैद जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आप मेरे कैबिन में मुझसे आकर मिलें। उसैद, ओके, थैंक यू डॉक्टर, मैं हुमैरा को कॉल कर आता हूँ, आप लोग यहाँ रुके। ज़ैद, जी अंकल। ज़ैद, अरशद और राशिद अरफात के पास जाते हैं। अरफात के जैसे ही आँख खुलता है, सामने बैठे ज़ैद, अरशद और राशिद पर पड़ती है। ज़ैद, कैसा है तबीयत अभी? अरफात, ठीक हूँ। राशिद और अरशद, यार तूने तो हम लोगों को डरा ही दिया था, अंकल आंटी भी काफ़ी परेशान है, ऐसे भी क्या हो गया था जो तुझे ऐसा करना पड़ा? ज़ैद, प्लीज़ यार तुम लोग ये सब बातें बाद में करना। उसैद, डॉक्टर सब ठीक है ना, ऐसा कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, सब ठीक है, दरअसल मुझे आपसे ये बात करनी थी कि आपके बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये पुलिस केस है, बट हम लोगों ने बात को पुलिस तक नहीं पहुंचाया। हम लोग आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। अभी तो वो ठीक है, पर बिल्कुल ठीक होने के लिए 2 या 3 दिन लग जाएंगे। हुसैन, जी डॉक्टर, कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। आपका बहुत शुक्रिया ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचाने के लिए। डॉक्टर, आप मिल सकते हैं अपने बेटे से। हुसैन, थैंक यू डॉक्टर। अल्फिया, कहाँ थे? कब से कॉल कर रही थी, तुम्हारा फ़ोन ऑफ आ रहा था। कहाँ गया अरफात, कुछ पता चला? ज़ैद, वो मैं अरफात को हॉस्पिटल लेकर आया था, उसने अपनी हाथ काट लिया है। अल्फिया, क्या?
ابھی کیسا ہے وہ؟ زید ٹھیک ہے، ہوش آ گیا ہے، آرام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، بائے۔ الفیہ اوکے بائے۔